गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण। उदारवादियों की कार्यप्रणाली से निराश भारतीय युवाओं के एक वर्ग ने हिंसा का मार्ग चुना। ये रूसी निहिलिस्टों तथा आयरिश आतंकवादियों के सिद्धांतों पर चलकर ब्रिटिश शासकों के मन में दहशत फैलाना चाहते थे। इनका प्रमुख आदर्श वाक्य तिलक द्वारा लिखा गया यह नारा था, अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा। क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रमुख केंद्र बंगाल, पंजाब तथा महाराष्ट्र था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है। 1918 ईस्वी में पेश की गई विद्रोही समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मणों को भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया गया। 1897 में पूना में प्लेग फैला। प्लेग कमिश्नर बड़े अमानवीय तरीके से इसकी रोकथाम कर रहे थे। अतः 22 जून 1897 ईस्वी को दो युवा चापेकर बंधुओं दामोदर तथा बालकृष्ण ने पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड तथा एयर्स्ट की हत्या कर भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की नींव रखी। बाद में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। तिलक की प्रेरणा से आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की गई। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संस्था स्थापित की, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज का नाम दिया गया। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र तथा मध्य प्रांत में सक्रिय थी। अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इसे नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसमें कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, जिनमें 27 को दोषी पाकर दंडित किया गया। इनमें वीडी सावरकर व उनके भाई गणेश सावरकर को काला पानी की सजा दी गई। वीडी सावरकर को बाद में पोर्ट ब्लेयर स्थित सेलुलर जेल में रखा गया। मद्रास प्रांत में नीलकंठ ब्रह्मचारी तथा वंची अय्यर ने गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की। वंची अय्यर ने 1911 ईस्वी में तिरुनेलवेली के जिलाधीश आशे की हत्या कर आत्महत्या कर ली। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय बार बार पड़ने वाले अकालों और भू राजस्व तथा सिंचाई दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। जे.एम. चटर्जी ने 1904 में ही भारत माता सोसाइटी की स्थापना कर दी थी। बाद में लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद तथा सरदार अजीत सिंह भी इसमें मिल गए। सूफी अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह देश छोड़कर अफगानिस्तान चले गए। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की तथा भारत माता नामक अखबार निकाला। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। लाला हरदयाल और भाई परमानंद अमेरिका में गदर पार्टी आंदोलन में शामिल हो गए। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुई, लेकिन कुछ क्रांतिकारी संगठनों का अस्तित्व पहले ही हो चुका था। 1902 में अनुशीलन समिति नामक बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सतीश चंद्र बोस तथा प्रमोद मित्र ने की। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी तथा बारेंद्र नाथ घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलेन बिहारी दास ने की। इसकी सर्वाधिक 500 शाखाएं थीं। विपिन बिहारी गांगुली ने आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। बंगाल की अन्य गुप्त क्रांतिकारी समितियां और उनके जिले सुहृदय समिति, साधना समिति मायमेन सिंह, स्वदेश बांधव समिति बारीसाल जिले में, व्रती समिति फरीदपुर। यह समितियां स्वदेशी व बहिष्कार का प्रसार, अकाल राहत, शारीरिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय स्कूल खोलने जैसे कार्य भी करती थी। 1905 ईस्वी के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इनमें बंगाल के संध्या व युगांतर तथा महाराष्ट्र का काल प्रमुख था। 1905 में बारेंद्र कुमार घोष व अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की जानकारी दी गई।
1907 में बारेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल में अनुशीलन समिति स्थापित की। बंगाल में युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना बारेंद्र घोष द्वारा की गई। 1906 में बारेंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर को मारने का प्रयास किया। हेमचंद्र कानूनगो नामक क्रांतिकारी ने पेरिस में एक रूसी से बम बनाने का प्रशिक्षण लेकर 1908 ईस्वी में भारत आकर कलकत्ता में मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से किंग्सफोर्ड के स्थान पर कैनेडी की हत्या हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। मणिकतल्ला पर पुलिस ने छापा मारकर अरविंद घोष व बारेंद्र घोष सहित युगांतर समूह के 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया। इस केस के दौरान सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी गई। बारेंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा हुई, किंतु अरविंद को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। अरविंद घोष ने 1907 ईस्वी में वंदे मातरम अखबार के लेख में निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरविंद ने सावित्री, अंग्रेजी की सबसे लंबी काव्यात्मक कविता तथा द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तिका लिखी। बंगाल के एक अन्य क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ मुखर्जी उर्फ बाघा जतिन 9 सितंबर 1915 को बालासोर उड़ीसा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का दिन तय किया गया। इस दिन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार के साथ जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। चांदनी चौक में हार्डिंग पर बम फेंका गया, जिसमें वे घायल हो गए। हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने बनाई थी। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए। इस मामले में अवध बिहारी, अमीरचंद, मुकुंद तथा बसंत कुमार को गिरफ्तार किया गया। उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। संध्या समाचार के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कहा। वे रामकृष्ण मठ में स्वामी बन गए थे।